नमस्कार दोस्तों, घर में सक्सेस प्रोग्रेस करने के लिए इन बातों का सदैव ध्यान रखना चाहिए। वास्तु की छोटी छोटी टिप्स घर में सुख, शांति, खुशहाली और प्रोग्रेस कराती हैं। इन बातों का सदैव ध्यान रखना चाहिए। ये वास्तु टिप्स छोटी छोटी जरूर हैं, लेकिन घर में सक्सेस, प्रोग्रेस और खुशहाली रखती हैं, तो इन चीज़ों का सदैव ध्यान रखें। नंबर 1, घर के अंदर अपने ईशान क्षेत्र को कभी भी दूषित ना होने दें। कभी इस क्षेत्र में वास्तु दोष ना होने दें। जैसे सेप्टिक टैंक का निर्माण, टॉयलेट का निर्माण, सीढ़ियों का निर्माण या कोई ऐसा जहां पर अग्नि से संबंधित काम होता हो, तो इस क्षेत्र पर ऐसा काम कभी भूल कर ना करें। नंबर, अग्निकोण में जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, ये साउथ ईस्ट का कोना है जिसे वास्तुशास्त्र में अग्निकोण कहते हैं। दोस्तों, अग्निकोण भी शुद्ध, दोष रहित होना चाहिए। इस क्षेत्र में सदैव किचन का निर्माण करना चाहिए। किचन का निर्माण इस प्रकार करें कि किचन में काम करने वाली महिला या व्यक्ति का मुख भोजन बनाते समय सदैव ईस्ट की डायरेक्शन में रहना चाहिए। यदि ईस्ट में करना संभव ना हो तो नॉर्थ की डायरेक्शन में करना चाहिए। इस अग्नि क्षेत्र में कोई भी वास्तु दोष नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये धन से संबंधित और महिलाओं के स्वास्थ्य से संबंधित क्षेत्र होता है। दोस्तों, इस क्षेत्र में कोई वास्तु दोष जैसे शौचालय का निर्माण, सेप्टिक टैंक का निर्माण या कोई ठंडा क्षेत्र जैसे अंडरग्राउंड वाटर टैंक या जल की बोरिंग, इस प्रकार का कंस्ट्रक्शन कभी नहीं करना चाहिए। नंबर 3, ये जो आप देख रहे हैं ये ब्रह्म क्षेत्र है। दोस्तों, ब्रह्म क्षेत्र भगवान ब्रह्मा का स्थान होता है और ये भी सदैव दोष रहित, पवित्र और हल्का होना चाहिए। ये भी ईशान क्षेत्र की तरह बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। इस क्षेत्र को सदैव खुला रखें, इसके ऊपर एक जाल डाल दें। इस क्षेत्र में कभी वास्तु दोष उत्पन्न ना होने दें, जैसे शौचालय का निर्माण, कोई जल की बोरिंग, सीढ़ियों का निर्माण या कोई बीम या कोई दीवार। इस प्रकार का कंस्ट्रक्शन इस क्षेत्र में बहुत अशुभ फल देता है। 4 नंबर, किसी भी भूखंड की ये नॉर्थ की डायरेक्शन है। नॉर्थ की डायरेक्शन धन के देवता कुबेर जी की होती है और इस डायरेक्शन में कोई वास्तु दोष नहीं होना चाहिए, जैसे शौचालय का निर्माण, सीढ़ियों का निर्माण या कोई भारी निर्माण। और इस क्षेत्र को घर के अन्य सभी क्षेत्रों से भी हाइट में ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये सदैव हल्का होना चाहिए। अंडरग्राउंड वाटर टैंक का निर्माण आप इस क्षेत्र में कर सकते हैं, जल की बोरिंग कर सकते हैं या कोई भी ठंडा काम, हल्का काम इस क्षेत्र में आप कर सकते हैं। इस प्रकार घर के अंदर धन वृद्धि और रोजगार के नए नए अवसर प्राप्त होते रहते हैं। दोस्तों, ये है नैऋत्य क्षेत्र। नैऋत्य क्षेत्र भी बहुत ही अन्य क्षेत्रों के कंपेयर में ये भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। दोस्तों, इस क्षेत्र पर भूलकर कभी भी वास्तु दोष उत्पन्न नहीं होने देना चाहिए, जैसे कोई गड्ढा, सेप्टिक टैंक या जल की बोरिंग, शौचालय का निर्माण। इस प्रकार का कोई भी निर्माण इस क्षेत्र पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि ऐसा निर्माण है तो ये बहुत ही अशुभ फल देता है। दोस्तों, इस क्षेत्र पर सदैव मास्टर बेडरूम का निर्माण करें या सीढ़ियों का निर्माण करें। ये जो आप चित्र में देख रहे हैं, इस नैऋत्य क्षेत्र की हाइट घर के अन्य सभी कंस्ट्रक्शन की हाइट से सबसे अधिक होनी चाहिए। दोस्तों, ये साउथ का डायरेक्शन है। साउथ के डायरेक्शन में भी कंस्ट्रक्शन का कार्य अवश्य करना चाहिए। ये खाली कभी नहीं रखना चाहिए। यहाँ पर भी कोई वास्तु दोष नहीं होना चाहिए, क्योंकि साउथ का डायरेक्शन और नैऋत्य क्षेत्र घर के मुखिया पर सीधा वैसे तो सारे वास्तु दोष घर के मुखिया पर डायरेक्ट असर डालते हैं, पर ये दो भी वास्तु दोष घर के मुखिया पर सीधा असर डालते हैं। इसलिए यहाँ पर भी कोई वास्तु दोष नहीं होना चाहिए, जैसे जल की बोरिंग, सेप्टिक टैंक वगैरह नहीं होना चाहिए। ये पश्चिम दिशा है और ये है वायव्य कोण। दोस्तों, घर में ओवरहेड वाटर टैंक का निर्माण सदैव इस पश्चिम दिशा पर इस प्रकार करना चाहिए, जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं। ये वायव्य कोण है। इस क्षेत्र में आप अपने घर के लिए शौचालय का निर्माण, सेप्टिक टैंक का निर्माण करना चाहिए, क्योंकि ये स्थान इसी चीज के लिए होता है। दोस्तों, इस प्रकार किया गया कंस्ट्रक्शन घर में रहने वाले व्यक्तियों को हर तरह से सक्सेस, प्रोग्रेस और रोजगार के नए नए अवसर दिलाता रहता है। दोस्तों, ऐसे घरों में रहने वाले व्यक्ति सदैव हर तरह से भौतिक सुख, हर तरह से सुख, खुशहाल जीवन जीते हैं। खुशहाल
और सुख शांति से जीवन यापन करते हैं। दोस्तों, आपसे निवेदन है, घर का निर्माण जब भी करें इसी तरह से करना चाहिए। ज्ञान की अच्छी और बेहतरीन जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। नमस्कार, जय श्री राम।